दुनिया भर के क्रिकेट फैंस को आईपीएल 2024 के स्केड्यूल का इंतजार था और आखिरकार वो स्केड्यूल अब हमारे सामने आ चुका है। लेकिन बीसीसीआई ने इस बार स्केड्यूल में काफी सारी कंफ्यूजन डाल दी है। कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि इस साल भारत में आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा स्केड्यूल जो है वो अनाउंस नहीं किया गया है। और इसी वजह से इस बार बीसीसीआई ने ये कहा है कि हम सिर्फ पहले 2 हफ्तों का ही स्केड्यूल जारी करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले बीसीसीआई ने आईपीएल 2024 का स्केड्यूल जारी किया, लेकिन इस स्केड्यूल की बड़ी बातें क्या है, कहां पर मामला फंस रहा है, कौन सी टीम कितने मुकाबले खेल रही है और किस तरीके का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है, वो सब मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूं। इस आईपीएल स्केड्यूल की बड़ी बातें क्या है, सबसे पहले आप वो समझ लीजिए। 22 मार्च से आईपीएल 17 की शुरुआत होगी। बीसीसीआई ने पहले 17 दिनों का स्केड्यूल जारी किया है। इन 17 दिनों के स्केड्यूल में 4 दिन डबल हेडर मुकाबले होंगे, यानी कि दोपहर में एक मुकाबला होगा और फिर शाम में एक मुकाबला होगा। आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला चेन्नई और बेंगलुरु के बीच है। पहला मुकाबला जो चेन्नई और बेंगलुरु यानी कि सीएसके और आरसीबी के बीच होगा, वो रात के 8 बजे से शुरू होगा, जबकि बाकी के शाम के जो मुकाबले हैं वो 7:30 बजे से शुरू होंगे, यानी कि शाम के 7:30 बजे से मैचेस शुरू होंगे। जबकि अगर दोपहर की बात की जाए तो दोपहर के सभी आईपीएल के मैचेस 3:30 बजे, जो यूजुअल टाइम हुआ करता था, दोपहर के 3:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बार एक और बड़ा बदलाव ये हुआ है कि दिल्ली कैपिटल्स के होम ग्राउंड को शुरुआती कुछ मुकाबलों के लिए बदला गया है। पहले 17 दिन का जो स्केड्यूल बीसीसीआई ने रिलीज किया है, उसमें दिल्ली कैपिटल्स का होम ग्राउंड वाइजैक के स्टेडियम को बनाया गया है। अगर बात की जाए तो इसकी वजह यह है कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में WPL के मैचेस भी खेले जाएंगे और उसके तुरंत बाद DDCA इस मैदान को IPL के लिए दिल्ली कैपिटल्स के लिए तैयार नहीं कर पाएगी और इसी वजह से वाइजैक के मैदान को एक मुकाबला 17 दिनों के स्केड्यूल में मिला है और दिल्ली कैपिटल्स वहां पर अपना होम मैच खेलती हुई नजर आएगी। हालांकि इसके बाद उम्मीद यही कर रहे हैं कि दिल्ली कैपिटल्स अपने होम ग्राउंड यानी कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वापस आ जाएगी। लेकिन इसके अलावा इस स्केड्यूल में और क्या बड़ी बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है, वो भी समझ लीजिए। आईपीएल 17 के शुरुआती जो मुकाबले हैं वो 10 शहरों में खेले जाएंगे। 17 दिन में कुल 21 मैच खेले जाएंगे। हर टीम कम से कम 3 मैच खेलेगी, यानी कि कोई भी टीम ऐसी नहीं होगी जो 3 से कम मैच खेल रही हो, जबकि ज्यादा से ज्यादा 5 मैच ही कोई टीम खेल पाएगी। तो इस बार का स्केड्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 17 दिनों का पहले फेज का ऐलान किया गया है और अगर आप इस स्केड्यूल को देखें तो इस स्केड्यूल में सिर्फ 7 अप्रैल तक के ही मैचेस के बारे में लिखा है और इसके बाद जैसे ही भारत में आम चुनाव या फिर यूं कहें कि लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा, उसके बाद पूरे का पूरा स्केड्यूल जो है वो बीसीसीआई रिलीज करेगी। बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और उसमें यही बताया है कि सरकार के साथ और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ बातचीत करके जो है वो बाकी का स्केड्यूल फैंस के सामने बहुत जल्द ही बीसीसीआई लेकर आएगी। तो इंतजार उस स्केड्यूल का भी रहेगा, लेकिन पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस आरसीबी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी वर्सेस विराट कोहली, और ये मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी भी 22 मार्च को चेन्नई में होगी, जिसके बाद रात के 8 बजे से वहां मैच होगा और उसके बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जब पहला फेज 17 दिनों का ये फेज खत्म होगा तो इसके बाद जब दूसरा फेज शुरू होगा तो उसमें बहुत ज्यादा दिनों का जो है वो अंतर बिल्कुल ना हो।